हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। आज हम देखेंगे कट ऑफ। किसका कट ऑफ? सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय यूपी सैनिक स्कूल। किसका देखेंगे बच्चों? यूपी सैनिक स्कूल का कट ऑफ, क्लास 6 के लिए भी, 7th के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी। जनरली क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि क्लास 7th और 9th में यूपी सैनिक स्कूल जो लखनऊ में है, या फिर उसको बोल लीजिए आप कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है क्लास 7th और 9th के लिए। लेकिन जो इस बार 2023-24 के प्रोस्पेक्टस में क्लास 6 वालों के लिए भी एडमिशन के लिए फॉर्म आए थे, ठीक है। तो क्लास 6, 7th और 9th तीनों के लिए आए थे। मतलब जो 6th में क्लास 5th में पढ़ रहा होगा, ठीक है, जो 7th में एडमिशन लेगा क्लास 6 में पढ़ रहा होगा, जो 9th में एडमिशन लेगा वो क्लास 8th में पढ़ा होगा। तो अभी एग्जाम हुआ आपका, कब हुआ? 15 जनवरी को। तो उसी का मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, तीनों का किस लेवल का पेपर आया था, क्या प्रोसेस होगा, आपका रिजल्ट जो आएगा ना कट ऑफ के बाद आपका क्या प्रोसेस होगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मैं सब कुछ आपको बनाऊंगा, ठीक है। सब कुछ आपको मैं बताता हूं। तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाए ना कितना कट ऑफ जा रहा है, चाहे क्लास 6 का हो, 7th या फिर 9th के लिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखते हैं कट ऑफ। और सैनिक स्कूल की जो नॉर्मल सैनिक स्कूल है, ये तो यूपी सैनिक स्कूल तो आपको पता है राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है। बाकी जितने भी सैनिक स्कूल है ऑल इंडिया लेवल पर, उनके मैं कट ऑफ बता चुका हूं। तो जाकर, अगर आपने अभी तक कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए मैं बताऊंगा, 7th के लिए और क्लास 9th के लिए, ठीक है। क्लास 6 से स्टार्ट करें तो हाँ, एक बार देख लीजिए कि क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या प्रोसीजर? जैसे कि पहले क्या होता है, रिटर्न एग्जाम जो आपका 15 जनवरी को हुआ, 6th, 7th, 9th तीनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले रिटर्न एग्जाम हुआ रिटर्न एग्जाम कितने नंबर का? 200 नंबर का, 200 क्वेश्चंस तीनों में, 6, 7th, 8th में। बस लेवल क्या, 6th में का एग्जाम दे रहे हैं तो 5th लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसी लेवल पे, 7th का दे रहे हैं 6th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और 9th में दे रहे हैं तो एग्जाम तो कौन से 8 लेवल के आएंगे, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये 200 नंबर का जो पेपर होता है उसमें कट ऑफ बनेगी, स्टूडेंट्स के नाम आएंगे। उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कितने नंबर का बेटा? 50 नंबर का। कितने? 50 मार्क्स। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। जो मैं अभी आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं वो सिर्फ रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ है। मतलब रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे, उसकी कट ऑफ बताऊंगा। इसके बाद इंटरव्यू देंगे, वहां 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो किसके लिए होगी बेटा, कि इंटरव्यू के पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, जो आपने एग्जाम दिया उसकी मेरिट लिस्ट बताऊंगा, उसका कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। रिजर्वेशन तो आप जान रहे हैं, देखिए क्या है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल क्या है बेटा, वीकर सेक्शन के लिए 10%, ओबीसी के लिए 27%, और एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2%। ये बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पेमेंट सीट की भी सुविधा रहती है, ठीक है। जो क्या है उसमें भी कंडीशन है, पेमेंट सीट मतलब जो नॉर्मल वहाँ जो फीस होती है उसकी डबल फीस आपको देनी पड़ेगी। और एक कंडीशन देखिए, मेरिट लिस्ट में अंडर 100 आया हो, 100 तक आया हो तभी। ऐसा नहीं कि किसी को भी अगर पैसे डबल दे रहे हैं तो ऐसा नहीं, 100 जो मेरिट लिस्ट है उसमें अंडर 100 तक आना जरूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं लेवल ऑफ एग्जाम। 6th की बात करें, ठीक है। 6th का जो 6th का यूपी सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ बेटा, उसमें अगर बात करें हम इंग्लिश की तो मीडियम ही आया था आपका पेपर, ठीक है। मैंने पेपर देखा है, मीडियम ही आया था। और जीके बहुत ही ज्यादा सिंपल आया था। मैथ्स में थोड़े कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे हार्ड आया था पेपर बाकी साल की अपेक्षा, ठीक है। इंटेलिजेंस भी मीडियम में आया था। तो ओवरऑल बाकी जितने पेपर हुए उससे थोड़ा हार्ड कह सकते हैं, बाकी पेपर नॉर्मल ही था, ठीक है। ये बात हो गई मीडियम की। सब्जेक्ट्स आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश 50 नंबर, ठीक है, 50 मार्क्स, और टोटल 50 क्वेश्चन भी, ठीक है। और बात करें इंग्लिश के बाद कौन सा बेटा, जीके की बात करें, जीके के भी 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन। मैथ्स, इंटेलिजेंस पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस के कितने? 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैथ्स और इंटेलिजेंस मिला के दोनों 100 क्वेश्चन होते हैं, 75 और 25, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब बात करें मैथ्स की तो आपके 75 क्वेश्चन है, तीनों के लिए है ना। मैं यहाँ पे क्लास 6 के लिख रहा हूं तो यही सिलेबस आपका 7th के लिए रहेगा और यही 9th के लिए। बस क्या लेवल बढ़ता जाएगा ना, बताया ना मैंने, लेवल बढ़ता जाएगा। मैथ्स के यहाँ 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 75 और 75 क्वेश्चंस भी होते हैं आपके, ठीक है।
ठीक है, 75 क्वेश्चंस भी होते हैं। समझ आ गया? टोटल 2.5 घंटे का समय होता है। देखिए 200 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो पूरे हमको 200 क्वेश्चन में टिक लगा के आना ही है। ठीक है, लास्ट समय में कम समय अगर कम पड़ रहा है तो आप तुक्का लगा दीजिए, लास्ट समय में तुक्का चलता है। ठीक है, क्योंकि छोड़ना नहीं, अगर सही हो जा रहा है तो फायदा ही होगा ना, गलत हो रहा है तो नंबर तो नहीं कट रहे ना, तो लास्ट समय में आपको लगा सकती है। ये सब तो स्ट्रेटेजी मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं इतने 200 नंबर के। अब ये लेवल बता दिया, समय बता दिया, अब देखते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा। 200 मार्क्स के थे और आपको मैंने सभी सेक्शन की सबसे शुरू क्या रिजर्वेशन जो था कितना कितना था, ओबीसी के लिए 27, ईडब्ल्यूएस 10% था ना, 2% एसटी और 21% एससी के लिए। उस हिसाब से अनरिजर्व जो सीट होती है मतलब अनारक्षित, मतलब उसमें कोई आरक्षण नहीं रहता, जो जनरल के लिए खुली रहती है। मतलब सभी कैटेगरी के बच्चे अगर मेरिट में आ रहे हैं तो ऊपर तो अनरिजर्व में जा सकते हैं, और अनरिजर्व की सीट जनरली क्या है, जनरलों के लिए, जनरल कैटेगरी वाले ले जाते हैं। ठीक है, मतलब जितनी सीटें बचती हैं वो अनरिजर्व है, बाकी सीटों में क्या है, आरक्षण, इतने प्रतिशत सीट आरक्षित होती है। ठीक है, तो 200 नंबर में से जो अनरिजर्व सीट रहेगी 125 प्लस, कितने, 125 प्लस आपको नंबर लाने होंगे, तभी आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 6th के लिए है, कब तक, केवल इंटरव्यू में जाने के लिए, पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है ना 6th वाले के लिए। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू तो होता है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 110 प्लस मार्क्स आने चाहिए उसकी, तभी मतलब पिछले कुछ सालों, पिछले साल के पेपर हो गए बेटा, और पेपर का लेवल देख के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी। क्या है, ओबीसी के लिए 110 प्लस मार्क्स। ठीक है, एससी के लिए जो 200 मार्क्स में 95 प्लस आना चाहिए, एसटी के लिए 80 प्लस, और सेल्फ फाइनेंसिंग, मतलब जो बताया था ना 10 सीट जो होती हैं वो पेमेंट मोड में रहती हैं, टॉप 100 मेरिट लिस्ट में 100 तक आए हैं बच्चे, वो डबल फीस देके कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, जो अनरिजर्व सीट होती है उसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए सीटें हो गई, उसके बाद बाकी कोई इधर से अगर मेरिट में आ गया तो उसमें सीटें खत्म हो गई। अब जो होते हैं टॉप 100 में आए रहते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती, जनरल कैटेगरी रहते हैं किसी भी कैटेगरी के। ठीक है, तो अब उनके लिए क्या किया जाए, तो 10 सीट जो उनके लिए क्या होती है बेटा, आरक्षित 10 सीट जो पेमेंट मोड में, वो भी टॉप 100 में आना चाहिए ना मेरिट लिस्ट में, तब तो 115 प्लस मार्क्स, ये क्लास 6th के लिए हो गया। उसी प्रकार से 7th का लेवल की बात करें बेटा, तो जो अगर इंग्लिश, उसमें भी सेम सिलेबस में लिख दिया हूं वैसे ही है, क्वेश्चन भी उतने ही आएंगे, नंबर भी उतने ही है, बस लेवल बढ़ता जाएगा। ये भी पेपर समझिए मीडियम टू हार्ड, मतलब एकदम मीडियम नहीं, मीडियम से थोड़ा ज्यादा आया था। ठीक है, एकदम हार्ड भी नहीं आया था, हार्ड और मीडियम के बीच में पेपर आया था आपका। तो कट ऑफ की बात करें हम, तो क्लास 7th में एडमिशन के लिए देखिए, अनरिजर्व के लिए 115 प्लस, ईडब्ल्यूएस 100 प्लस, ओबीसी 105 प्लस, एससी 85 प्लस, एसटी कितना है बेटा 65 प्लस, और सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब जो पेमेंट मोड में जो सीट है उसके लिए 110 प्लस नंबर आने चाहिए मिनिमम, तब आप किसके लिए, इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट होंगे। उसके बाद फिर आपको प्रोसेस तो पता ही है। सेम बात करें 9th के लिए, 9th का पेपर थोड़ा हार्ड आया था, बाकी ठीक है, हार्ड एकदम हार्ड नहीं कह सकते, बीच में समझिए, फिर भी मीडियम से लेके, और बाकी सिलेबस तो आप जान रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं वही आएंगे, मैथ्स और इंटेलिजेंस, इंग्लिश, और एक और कौन सा सब्जेक्ट, जीके तो सिंपल ही आया था। अब कट ऑफ की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर इंटरव्यू, सभी के इंटरव्यू के लिए है, डायरेक्ट किसी का फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए यहां तो क्या होता है, अब एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया था कि 6th और 7th में, जनरली क्या 7th में ही होता है ना, तो केवल बॉयज का होता है वहां। अभी यहाँ क्या है, 9th में बॉयज और गर्ल्स दोनों का होता है, लेकिन जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल होते हैं उसमें 9th में केवल बॉयज का होता है, यहाँ यूपी सैनिक स्कूल में 9th में बॉयज और गर्ल्स दोनों का होता है, इसलिए दोनों का मैं अलग लिखा। अनरिजर्व में अगर कट ऑफ फॉर बॉयज की बात करें तो 130 प्लस, और गर्ल्स के लिए अनरिजर्व में 125 प्लस, ईडब्ल्यूएक्स 115 प्लस, यहाँ 110 प्लस, ओबीसी 110 प्लस, और देखिए यहाँ लड़कियों का जो कट ऑफ है यहाँ बढ़ गया है 115 प्लस। ठीक है, एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से और प्रीवियस जो डेटा है प्रीवियस एनालाइज करके। ठीक है, एससी का 95 प्लस, 90 प्लस, यहाँ 75 प्लस है, यहाँ पे 65 प्लस है, और सेल्फ फाइनेंसिंग में 125 प्लस और यहाँ 120 प्लस, तो ऐसा कुछ कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो आप जिस भी क्लास के हों, ठीक है, तीनों क्लास का मैंने एक साथ बता दिया है, अलग अलग वीडियो बनाने की जगह मैं एक बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये सैनिक अल्फा बैच जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच लेके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार नवोदय अल्फा जो अभी क्लास 4th में बच्चे जो नेक्स्ट ईयर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देंगे, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है।
साथ में जो बच्चे अभी 29 अप्रैल को जो आपका क्लास 6 के लिए नवोदय का एग्जाम होने वाला है 2023 वाला, उसको देंगे तो आप अर्जुन बैच लेके बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये सभी आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिलेगा। प्ले स्टोर में जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। आप अल्फा 10 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। आपको जितने भी कोर्सेस हैं उसमें 10% की छूट मिलेगी। ALPHA10 बिना गैप के, ठीक है, 10% सब में छूट मिल जाएगी आपको। अगर कोई दिक्कत आ रही कोर्स से रिलेटेड तो 6260388361 पे आप कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ में ये टेलीग्राम ग्रुप है नवोदय_सैनिक_ क्लास 6 के लिए और नवोदय_सैनिक_ क्लास ये क्या है 9th क्लास 9 के लिए। तो अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं टेलीग्राम में, ग्रुप में सभी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वहाँ आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे हम आपको बता देंगे या फिर उससे रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे, क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहीं से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर ये चैनल डायरेक्ट मतलब ग्रुप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, तो डायरेक्ट भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आपका कितने नंबर आ रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल का, अगर आपने एग्जाम दिया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके।